बड़े ही आदरणीय श्री रामफल कंडेला जी, और मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि सभी के नाम लेंगे तो ज्यादा समय होगा। सभी सम्मानित मंच और आसपास के गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे प्रधान जी ने जो ये जिम्मेवारी दी बोलने की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपके बीच आना तो आज अपने कंडेला खाप के जो प्रधान श्री ओम प्रकाश जी कंडेला, उनका प्रोग्राम था, लेकिन कई बार कोई दूसरे प्रोग्राम भी हो जाते हैं, तो उन्होंने पिल्लू खेड़ा जो कस्बा है, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सब जिन्होंने संघर्ष किया और 15 अगस्त को अपनी जो क्रांति तिरंगा यात्रा थी, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि पूरे हरियाणा में और अपने जींद के अंदर सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा अपनी खटखट टोल प्लाजा की थी। उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और आपके चरणों में हम नतमस्तक भी होते हैं। और अब जिस सिलसिले में राकेश टिकैत जी के नुमाइंदे के तौर पर अपने बीच रतन सिंह जी मान, रामफल जी कंडेला, सतवीर जी बरसोड़ा, ये सब हैं। मैं सर्व जातीय कंडेला खाप की तरफ से और हमारे जो प्रधान श्री ओम प्रकाश जी कंडेला, उनकी तरफ से आपको एक आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो अपनी किसान मजदूर रैली है, कंडेला खाप से हजारों की संख्या में व्यक्ति जाएंगे। यदि वो गाड़ियों में जाएंगे तो 200 गाड़ियां होंगी, आप देख सकते हैं। और यदि बड़ी बसों में जाएंगे तो 20 बसें होंगी। इस पर हमारा विचार चल रहा है, 20 बसें होंगी या 200 गाड़ियां होंगी। और उसके साथ हमारे जो छोटे भाई किन्हीं कारणों से 2016 में चलो अलग हो जाते, कोई बात नहीं, इन 200 गाड़ियों के साथ साथ उनकी भी सैकड़ों गाड़ियां, आप सबको पता वो माजरा खाप है, हमारे छोटे भाई हैं। अब हम और वो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में एक होकर हर एक संघर्ष में साथ देंगे, एक मंच पर होंगे और इकट्ठे होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बताया, ये 3 कानून वास्तव में हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। ये कैसे होंगे? बातें याद आती, जैसे आज अपने बीच ये अमरूद हैं, हम अपने खेत से अपनी मर्जी से तोड़ करके लेकर आए और हम एक दूसरे को बांटा। यदि ये कानून रद्द नहीं हुए, जो साथी घर पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आप इस आंदोलन में भागीदारी निभाएं। नहीं तो ये जो अपने अमरूद हैं, गन्ने की फसल है, उसके ऊपर अधिकार कंपनियों का होगा। हमें अमरूद भी तोड़ने के लिए, जामुन भी तोड़ने के लिए उनकी इजाज़त लेनी होगी। यदि वो इजाज़त देते हैं तो हम अपने खेत से और अपनी उगाई हुई फसल को तोड़कर अपने बच्चों को दे सकते हैं। यदि वो इजाज़त नहीं देंगे, न तो हम फल तोड़ सकते, न अपने पशुओं के लिए वहाँ से चारा ले सकते। तो वो ऐसी हालत होगी। 1944 को याद करिए, जो बुजुर्ग हैं, तब अकाल पड़े थे और उस दौरान किसान, मजदूर और पशु भूखे मरे थे। यदि ये किसान साथी जागरूक नहीं हुए तो ये हालात दोबारा फिर होगी। तो जाग जाइए। और कई साथी
ये सोचते हैं, बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है कि ये आंदोलन अकेला किसानों का है। ये आंदोलन अकेला किसानों का नहीं है, ये आंदोलन हमारी 36 बिरादरी गरीब और मजदूरों का भी है। क्या आप सोच नहीं सकते, जो सरसों का तेल गरीब और मजदूर वर्ग को राशन डिपो पर फ्री में मिलता था, अब वो बंद किया गया और उसकी कीमत 250 रुपये हो गई। तो इसलिए मैं 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इस किसान और मजदूर आंदोलन में आपकी सहभागिता भी निभाएं। मैं मोदी जी और हरियाणा बीजेपी और जेजेपी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि मोदी जी हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी और विद्वान थे, जिनका तीनों लोगों पर भी राज होता था। ऐसी बुद्धिमत्ता उनके पास थी जिनको हम रावण के नाम से जानते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति भी अहंकार के कारण जब डूब जाते हैं, तो मोदी जी आप उनके सामने कुछ नहीं है। आप अपनी जिद को छोड़िए और इस किसान और मजदूर की बात को मानिए। इन तीनों काले कानूनों को रद्द कीजिए और किसान आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसान अपने हक मांगते हैं। मोदी जी किसको कितना तड़पाओगे? अब आपने 3 दिन पहले फैसला लिया अपनी हरियाणा सरकार ने, मैं सीआईडी के माध्यम से, सीआईडी जो भाई हैं वो ये बातें भेज दें ऊपर। देश विकसित कब होगा? जब उसके युवा शिक्षित होंगे। और युवा को कौन पढ़ाता है? अध्यापक। लेकिन इस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने 5 दिन पहले एक फैसला ले लिया कि अब हरियाणा के अंदर जो स्कूलों में अध्यापक हैं वो राशन बांटेंगे, जो डिपो होल्डर हैं वो क्या करेंगे? उनके 5 दिन वैसे खराब हो जाएंगे। 6 दिन छुट्टियां चली जाती, महीने में 6 और 5 11 दिन तो ये चले गए। 19 दिन 2 दिन वैसे छुट्टी पर होते हैं। और ये जो दुष्यंत जी भी कहते हैं कि मेरे इस्तीफा देने से, बात आई थी एक सामने, दुष्यंत जी की भी आई थी और उनके पिताजी अजय चौटाला जी की भी आई थी कि मेरे इस्तीफा देने से यदि कानून रद्द होते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो अजय जी, आप एक बार, हम ये नहीं कहते कि आप एमएलए के पदों से इस्तीफा दें, आप सिर्फ और सिर्फ इस हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। देखते हैं किसानों के जो 3 काले कानून हैं कैसे रद्द नहीं होते। आपको कुर्सी प्यारी है, किसान प्यारे नहीं है। तो आप 2002 कंडेला कांड से सीख लेते हुए दुष्यंत जी, कंडेला कांड में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी ऐसी ही जिद अपनाई थी कि मैं किसानों की बात नहीं मानूंगा और उनके जो बिजली के बिल मैं माफ़ नहीं करूंगा। उन्होंने कंडेला, गुलकणी, रामराय गांव में गोलियां चलाई थी और किसान वहां शहीद हुए थे। तो उसका खामियाजा दुष्यंत जी, ओम प्रकाश चौटाला जी आज तक भुगत रहे हैं। दोबारा वो कुर्सी नसीब नहीं हुई उनको। वही काम ये किसान और मजदूर आपके साथ भी करेंगे। अब दोबारा फिर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर आपको आश्वासन और पूरा विश्वास आप सबको साक्षी मानकर देता हूं कि 5 तारीख की जो अपनी किसान और मजदूर की रैली मुजफ्फरनगर में है, उसमें आप भी बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी कंडेला और माजरा खाप भी, यदि हम दोनों खापों के साथ तुलना करते हैं तो हजारों की संख्या में वहाँ आदमी जाएंगे और अकेले कंडेला खाप से 200 गाड़ियाँ और
या 20 बस आपके सामने होंगी और आप और हम सब मिलकर चलेंगे। यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये परमात्मा आप दुष्यंत और मोदी जी को सद्बुद्धि दें और इस किसानों को सड़क से जल्दी काम के लिए निकालें। धन्यवाद। जय हिंद।